देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? वसुधा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से तुम्हें हटाकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं नहीं देवी हुकुम, आप हम सबके लिए जो भी फैसला लेंगी उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ही छिपी होगी। और आपका एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्मा जी का वचन है। हमें साफ साफ शब्दों में जवाब देना वसुधा। क्या तुमने मेघा से ये कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की पदवी तुम्हारे लिए एक बोझ है? तुमने ये सब सिर्फ दबाव में आकर किया था? सच सच बताना वसुधा। नहीं देवी हुकुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देवी हुकुम, जब मैं गांव से शहर आई तुम्हारी आंखों में बस एक ही सपना था कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा कर सकूं, अपने बाबूसा की देखभाल कर सकूं। इतनी ऊंची उड़ान भरने का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आपकी वजह से हमारी औकात से बढ़कर मौका मिला देवी हुकुम। और इस मौके की वजह से हमारे बाबूसा की आंखों में एक अलग सी चमक दिखी। सिर्फ बाबूसा ही नहीं, बल्कि हमारे को भी एक नई सी ऊर्जा मिली। पहली बार अनजान लोगों ने हमारे को पहचाना, हमारे साथ फोटो खिंचवाया। और देवी हुकुम, एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के लिए ये सब किसी भगवान के वरदान से कम ना था। तो देवी हुकुम, भला मैं इस वरदान का अपमान कैसे कर सकूं? हमें ठीक से बताओ, उस दिन क्या हुआ था? उस हादसे के बाद मैं डर जरूर गई थी देवी हुकुम, लेकिन मैं डर के छिपने वालों में से ना हूं। और फिर ये जिम्मेदारी तो आपने हमारे को सौंपी थी, और अगर आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी जान भी चली जाए ना, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। फिर भला यो जिम्मेदारी हमारे लिए बोझ कैसे हो सके है? तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने देव सर को बताया था देवी हुकुम, उन्होंने आपको बताने की भी कोशिश की, लेकिन पर तुमने खुद कुछ क्यों नहीं कहा? तुम जानती हो, हमारे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।